मुद्दा इस समय एमसीडी का है। एमसीडी का तो सालाना एक मिनट एमसीडी का सालाना बजट लगभग 20,000 करोड़ होता है। इस 20,000 करोड़ का 80% पैसा सफाई में खर्च होता है। हमारे घर के आसपास से कूड़े की निकासी, हमारी गंदी नालियों की सफाई, कूड़े के पहाड़, इसमें खर्चा होता है। आरती जी मुझे जवाब दें, जो 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार ने 5 साल में एमसीडी को दिया, वो 1 लाख करोड़ इनके कौन कौन से पार्षदों की जेब में गया, जिसकी वजह से इनको सारे पार्षदों के टिकट काटने पड़े। क्योंकि वो पार्षद अगर जाते, वही पार्षद जो लेंटर के नाम पे 1 लाख मांगते हैं, कभी पार्किंग माफिया में मांगते हैं, वो पार्षद मुंह दिखाने लायक नहीं। ये बात बताइए। यही अच्छा, कारण, चलिए, इसी भ्रष्टाचार के कारण इनको सबके टिकट ये बात काटने बताइए। पड़े। रीना गुप्ता जी, एक बात आरती जी बताइए। मुझे जवाब दें। मैं जवाब देखिए, सवाल मैं पूछ रही हूँ, सवाल मैं पूछ रही हूँ। जवाब दे। 15 साल में इन्होंने 3 काम किए एमसीडी में। रीना गुप्ता जी, एक बात तो आप भी बता दीजिए ना, जो आपने अभी इतने सारे प्रॉमिस किए हैं कि हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, एक चीज जरा बता दीजिए। जो पूरा बजट होगा एमसीडी का, ये जो सिंगापुर से नई तकनीक आएगी कूड़े के ढेरों को कम करने की, उसमें कितना पैसा जाएगा? देखिए प्रीति जी, बजट की प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम भ्रष्टाचार की है। जब शीला दीक्षित जी ने हमें सरकार दी थी, दिल्ली का बजट 35,000 करोड़ था। आज की तारीख में दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार होता था, जो फ्लाईओवर 100 करोड़ में बनता था, हमने 50 करोड़ में बनाया। हमने सारी बचत करी। एक मिनट सुन, राधिका जी दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। एमसीडी में पैसे की कोई कमी नहीं है। चलिए, अगर एमसीडी में पैसे की कोई नहीं, का प्रॉब्लम है। चलिए, अगर एमसीडी की पैसे की कोई कमी नहीं है, उसमें से 1% जितना भी परसेंटेज जाएगा सिंगापुर की नई तकनीक में, फिर अगर वो कुछ विफल रहा तो वो पैसा, जैसे पहला पैसा गया था वो नई तकनीक बनाने के लिए, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, ये पैसा भी वहीं जाएगा, बिल्कुल रद्द। पर उसके बाद आएंगे। राधिका जी, आप क्या कहना चाह रही थी? देखिए, दिल्ली हमेशा से एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रहा है। दूसरी बात, मैं फिर आती हूँ, इन्हीं सड़कों पे तिरंगा लेके घूमे थे एंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा दिया था। सुबह शाम गाली दी थी कांग्रेस पार्टी को और कहा था शीला दीक्षित जी भ्रष्ट है, संदीप दीक्षित जी भ्रष्ट है। बताइए कितने केस में बंद हुए? आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, रेपिस्ट से मसाज करा रहे हैं, 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हैं, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, मखमली चादरों पे सो रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाला टीवी देख रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार किया। आप लोग तो भ्रष्टाचार के अलग अलग पैमाने तय कर रहे हैं। महिलाओं की डिबेट है, भ्रष्टाचार जिसके लिए आज तक इनको बेल नहीं मिल रही, और मनीष सिसोदिया भी 100% जेल जाएंगे। क्योंकि जब उनको हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन पॉलिसी बना रही थी, तो वो दिल्ली को शराब माफिया के हाथों में बेच रहे थे, जिसका खामियाजा भी हम महिलाओं को भुगतना पड़ता है। जब पति घर पे शराब पी के आता है तो वो मारता किसको है? घर की महिलाओं को। बच्चों की फीस का पैसा कहाँ जाता है? आदमी की शराब पीने में, और ये इनकी नीति की वजह से। और एक और चैलेंज आपको यहाँ पे देती हूँ, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना कांग्रेस की, कितने लोग गए संदीप दीक्षित जी पे, कितनी इंक्वायरी हुई, कितना भ्रष्टाचार प्रूव हुआ, या कोई भी एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री पे कौन सा भ्रष्टाचार प्रूव हुआ? आप लोग सब के सब जेल जाके आ चुके हैं। राधिका खेरा जी, एक बात मैं बता दूं, मनीष सिसोदिया जी की जो चार्जशीट आई है उनका नाम नहीं है आज सीबीआई में। चलिए, आप आरती मेहरा जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी, बोलिए। जी, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं और एमसीडी पे उठाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके स्टिंग्स पूरी दिल्ली की जनता खुलेआम देख रही है। ये सिर्फ बोलते हैं, ये सिर्फ आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, 50-50 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। भाई, आप तो स्टिंग के शुरू करने वाले हैं। आपने रामलीला मैदान से कहा था कि स्टिंग करिए, ये हेल्पलाइन नंबर है, मैं बैठा हूं, जो रिश्वत मांगे मुझे बताएं, हम उसका वो करेंगे। लेकिन आज आपके स्टिंग होते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये कहानियां चल रही हैं। सरेआम 33 लाख रुपए देता हुआ आपका आदमी पकड़ा जाता है। एक आपकी निगम पार्षद जो टिकट चाहती है आपकी कार्यकर्ता रोहिणी से, 90 लाख रुपए की डीलिंग उसकी चल रही है। ये लोग ये बोलते हैं, जहां मंत्री बैठा हुआ मसाज और सलाद ये पूरा एंजॉय कर रहा है, जहां पे दूसरा मंत्री जिसके घर में कट्टे और बंदूकें मिलती हैं, जहां पे कट्टे, एक मिनट बात रखनी। हाँ, आप बोलिए। हाँ, जहां पे कट्टे और वो मिलते हैं, ये वो लोग हैं जो शिक्षा की बात करते हैं और 1300 करोड़ रुपए का घोटाला कर लेते हैं। ये कहते हैं कि हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे उसमें से भी
16 स्कूल बंद हो जाते हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, 10% 15% दिखाने के लिए बात करते हैं। अभी ये मेरी प्राइमरी स्कूल पे बात कर रही थी, यही प्राइमरी स्कूल के बच्चे इनके स्कूलों में जाते हैं और विश्व के 10 बेस्ट प्राइमरी स्कूल में एक हमारे भारत का दिल्ली का लाजपत नगर का स्कूल है प्राइमरी स्कूल, जो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में आया है, 10 के बीच में आया है विश्व की रेटिंग में। तो ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शराब की राजधानी बना दिया है इन्होंने। एक सवाल है, शराब में आपने इन्होंने अपना- जो आपने रख घोटाले लिया, किए, आपने मत रख लिया। अब इनके जरा- भ्रष्टाचार, जी। इनका जो भ्रष्टाचार है वो सिर चढ़ के बोल रहे चलिए, हैं। रीना जी, लोग आके आरती जी, अब- नहीं जी, क्यों जी, आप एक बात सुनिए कि इतना लंबा लंबा आप टाइम दे रहे हैं। मैडम आपका तो- देख लीजिए, नहीं तो पिछले एक 4 मिनट से, चलिए आप 1 मिनट और लीजिए, हाँ बोलिए जी, बोलिए। अब आप ये देखिए कि इन्होंने शराब की नीति में क्या किया। 1+1 फ्री, 21 दिन होते मैं आऊंगी, आपको भी वक्त ड्राई मिलेगा, डेज बोलने के, दीजिए। ड्राई डेज के 21 दिन होते थे, इन्होंने सिर्फ 3 दिन कर दिए। इन्होंने उम्र कम कर दी पीने की, उसके साथ ही साथ 1+1 फ्री, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दे दिए। उन ठेकेदारों को जिनसे 12.5% रेवेन्यू एज आता था सरकार में, वो 2.5% कर दिया। क्यों? क्योंकि 10% अपनी जेबों में जाने। और ये सब आके जिनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, जब धरपकड़ शुरू हुई तो वो टीवी पे एक एक जना आके 2 मिनट और बोलिए। आप मेरे को एक बता दे, मेरा निगम पार्षद, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक करप्शन का केस बता दे जो करप्शन कोई एजेंसी आप मेरा सामने कर आरती रही मेहरा है। जी, अच्छा रीना जी, मैं एक सवाल सुनिए इसके जुड़ा हुआ, और उसके बाद इस सवाल के बाद हम वापस एमसीडी के मुद्दों पे आएंगे। पर देखिए सवाल ये है, और एमसीडी से ही जुड़ा हुआ है, जब ऐसे आप पर आरोप लगते हैं जो महिला का वोट है, क्योंकि हम ये पूरा सेशन महिला के इर्द गिर्द है, तो जब शराब ठेकों की बात होती है, शराब नीति की बात होती है, ये बहुत जुड़ा हुआ है महिलाओं से ये मुद्दा, तो आपको लगता है कि थोड़ा आपकी जो इमेज है वो डैमेज हुई होगी, जो भी चला हुआ आ रहा है? जब आपका प्लान क्या था, आम आदमी, एंटी करप्शन, अब आप ही के नेता एक खास आदमी जैसे जेल में हैं, मसाज करा रहे हैं, एक रेपिस्ट से मसाज करा रहे हैं, और कहते हैं कि उनका वजन कम हो रहा है पर खाने के लिए तो उनको सब कुछ मिल रहा है। तो ये सब जो एक महिला देखेगी, उनको उन पे क्या इमेज रह जाएगी? देखिए प्रीति जी, आप जाइए दिल्ली की सड़कों पे, और आप जाती भी रहती हैं, आप दिल्ली की जनता से बात करिए। ये सब जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का रोज जो स्टिंग कर रही है, जो तिहाड़ जेल से वीडियो लीक कर रही है, दिल्ली की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। आरती मेहरा जी शायद भूल गई हैं, मैं उनकी मेमोरी थोड़ी सी रिफ़्रेश करना चाहूँगी। जब जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, जिनको तड़ी पार भी बोला जाता है, जब वो जेल में थे, उनके लिए एक स्पेशल जेल बनवाई गई थी। आरती मेहरा जी को याद है ये बात? और बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, जो कि पूरा कैमरा पे सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, अभी तेलंगाना से जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है जिसमें इनके लोग एमएलए खरीदने के लिए बोली लगा रहे हैं, ये आरती मेहरा जी शायद ये सारा कुछ भूल चुकी हैं। हमारे ऊपर 8 साल से केस लगा रहे हैं, हमारे एमएलएस के ऊपर 200 केसेस लगाए, सारे एमएलए बरी हो गए, कोई एमएलए अंदर नहीं गया। लेकिन दिल्ली की जनता और देश की जनता ये नेगेटिव राजनीति नहीं चाहती है।